तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज वीडियो हम लोग कक्षा 10 गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। अगर इस प्रश्न को आप हल करके नहीं जाएंगे तो बाद में बहुत प्रश्न आएंगे। तो देखिए, सवाल कह रहा है। ये सवाल पहली बार जानते हैं, ऊंचाई और दूरी का है, हाइट एंड डिस्टेंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको सॉल्व करके ही एग्जाम में जाएंगे। तो देखिए, सवाल कह रहा है, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। 20 मीटर अधिक कब होती है? जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई कहते हैं। आपको ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए, तो पहले समतल भूमि, समतल भूमि, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। ये मान लीजिए समतल, ये पूरा है, ठीक है, ये ये समतल भूमि है और इस पर ये मीनार, ये समतल भूमि है दोस्तों, ये है मीनार। क्या है? मीनार है दोस्तों, ठीक है, ये आपका मीनार हो गया। उसके बाद पहले सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है दोस्तों? पहले होता है 60। कितना होता है? 60। उसके बाद कितना हो जाता है? घटकर 30। घटने के बाद हो जाता है 30। तो जब घट जाता है तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाती है? जो है 20 मीटर दूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की नहीं पता तो हम एक्स मान सकते हैं। अच्छा, नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं जी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं ऊपर हम डी। ठीक है, चलिए, हमको ज्ञात क्या करना है इसमें? मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि एक एक एंगल आपको लेकर हल करना है कोण को। ठीक है, तो सर्वप्रथम लिखेंगे यहाँ हल, क्योंकि हल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं माना सी डी। ठीक है, एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई, इसको हम एच भी मान सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, माना सी डी एक क्या है? मीनार है। ठीक है, सी डी एक क्या है? मीनार है। ठीक, सी डी आपका मीनार हो गया। उसके बाद सर्वप्रथम यह ले लेंगे त्रिभुज ए, क्या बोलते हैं, बी सी डी। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, तो त्रिभुज बी सी डी पहले एच लेंगे, फिर उसके बाद एक्स यानी कि लंब, फिर आधार, तो एच बटे एक्स। ठीक है, अब इसमें से किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे लंब बटे आधार हुआ तो tan लेंगे। क्या लेंगे? tan, और थीटा की जगह पर क्या है? 60 अंश। 60 अंश ले लीजिए। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है? tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर एच बटे एक्स। इसके नीचे लिख लीजिए, तिर्यक का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें एक से एच में करेंगे तो एच ही रहेगा, और एक्स से √3 में करेंगे तो 3 √। ठीक है, √3 एक्स, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मान लें? समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है? अब हमको लेना है क्या? त्रिभुज ए सी डी। यहाँ लिखिए, अब त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, तो इसमें देखिए लंब क्या है? लंब तो आपका एच ही है, और आधार देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स। लेकिन जब ए सी यानी कि कुल दूरी, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स मीटर। ठीक है, कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स। ठीक है, tan, तो tan और थीटा की जगह पे यहाँ कितना लेंगे? 30 अंश लेंगे, तो tan 30 अंश। ठीक, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है? तो tan 30 अंश का जो मान होता है कितना होता है? 1/√3 बराबर एच बटे 20 प्लस एक्स। ठीक है, एच बटे कितना हो गया? 20 प्लस एक्स हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? चलिए इसको थोड़ा सा, चलिए तिर्यक का गुणा कर दीजिए। तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो √3 इंटू एच हो जाएगा, बराबर एक से इसमें गुणा करेंगे तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ से हमने एच, एच बराबर कितना है? 100√3 एक्स, तो एच का मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एच का मान रख सकते हैं, क्योंकि एच बराबर कितना है? एच बराबर √3 एक्स। ठीक,
अब यहीं पर इसको हल कर दीजिए इधर। तो यहाँ पर √3 इंटू एच की जगह पर √3 x कर देंगे, ठीक। बराबर बराबर क्या है, तो ये 20 और प्लस x है, ठीक है। √3 से √3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, आपका 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। बराबर, और x है तो x भी लिख लीजिए, और ये 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स इसको लिख लीजिए। अब ये x प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस एक्स बराबर क्या, 20, ठीक। 3x में से एक एक्स घटा देंगे तो बचेगा क्या, 2x बराबर कितना, 20। 2 से काट दीजिए, कितनी बार जाए, 10 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। यानी अभी आपको ये पता चला है यहाँ से b और c की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई यानी कि एच की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स का मान उठा करना सिंपली क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख देंगे, तो आपका क्या मान निकल जाएगा, एच का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, एच बराबर √3x, एक्स की जगह पर 10 रखेंगे, एच बराबर √3 इंटू एक्स की जगह पर 10। तो जब इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच बराबर 10 √3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो हो गया। तो ये क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई। ये मीनार है बच्चों, ये आपका कितना है, 10 √3 मीटर है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती है। और हाँ, आप भी कक्षा 10 में हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।